नमस्कार, शाकारो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र नायक। जैसे कि आपको पता होगा, 2 महीने पहले आर्ट डायरेक्टर राजू साप्ते का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने उन पर हो रही परेशानियों का जिक्र किया था और उस वीडियो के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनका आत्महत्या को जिम्मेदार राकेश मौर्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आरोपी राकेश मौर्य को अब बेल मिल चुकी है। ऐसे वक्त उनकी पत्नी और उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए मनसे सरचिटनीस और चित्रपट कार्याध्यक्ष शालिनी ठाकरे ने कला निर्देशक स्वर्गीय राजेश साप्ते के घर जाकर उनके बीवी से मुलाकात की। इस समय उनके साथ चित्रपट सेना उपाध्यक्ष प्रशांत शिंदे, चित्रपट संयुक्त सरचिटनीस विशाल हळणकर और संदीप सावंत मौजूद थे। आइए देखते हैं खुशी नायक की ग्राउंड रिपोर्ट। न्याय कैसे मिलेगा? आज हम राजू साप्ते उनकी वाइफ को मिलने आए थे, क्योंकि अभी आज विशेष कारण ये था कि अभी जिन आरोपियों का नाम राजू साप्ते ने अपने वीडियो में लिया था, उन सबको बेल मिल चुकी है और सब बाहर हैं और सब जल्लोष में मना रहे हैं। उसके अगेंस्ट हम लेबर कमिश्नर के पास भी हमने तकरार की है और पुलिस में भी तकरार की है। सबका ये कहना था कि हम बेल रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए एक बार मिसेस राजू साप्ते से मिलना ज़रूरी था कि उन्होंने किस कलमों पे केस किया है और आगे हम कैसे उस पे जा सकते हैं। यही सब बात करने के लिए हम आए थे। मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि कुछ दिनों में उनकी बेल रद्द हो जाएगी और जो आरोपी हैं फिर से वो जेल में होंगे। ये यूनियन की जो दादागिरी होती है, ये कब तक चलेगी? क्योंकि जैसे हमने देखा है, इनके पास 5 प्रोजेक्ट्स थे हाथ में, उसके बाद में भी जो दादागिरी थी, सब बेचने के बाद उनको फिर से ये निर्णय लेना पड़ा। देखिए, ये यूनियन की दादागिरी, जो लोग बैठे हुए हैं यूनियन पे ऊपर, उन सब की दादागिरी इतने सालों से चल रही है। जब तक प्रोड्यूसर्स इसके खिलाफ आगे नहीं आते और जो कर्मचारी हैं इस इंडस्ट्री के, वो आगे नहीं आते, तब तक ये दादागिरी ख़त्म नहीं होगी। आज भी आप देख रहे हैं कि जब ये इतना बाहर आते हैं और इतना जल्लोष करते हैं, उनके जो सहकारी हैं आज भी उनके साथ हैं। प्रोड्यूसर्स आज भी उसके आगे कुछ बोल नहीं रहे हैं। इसीलिए आदरणीय राज साहब ने ये मार्गदर्शन किया था कि आप लोगों को इंडस्ट्री में से ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी ये सब दादागिरी बंद होगी। जो भी है, फिलहाल जो हमारे को महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट कर्मचारी सेना के जो माध्यम से जो कुछ हम आगे कर सकते हैं, वो हम पूरी तरह से कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको एक अलग तरह का न्याय इस चित्रपट सृष्टि में दिखेगा। उनके साथ में जो घटना घड़ी है, आप भी आर्ट डायरेक्टर है, अब इसके बारे में क्या कहेंगे? राजू साहब तो बहुत अच्छे कलाकार थे, जिस आर्ट से आए थे। अच्छा खासा उन्होंने अपना काम किया था और काम करके अपना बिजनेस भी कर रहे थे। एक आर्ट डायरेक्शन में अच्छा काम कर रहे थे। चैनल की डिमांड थी कि राजू साहब से हमारे लिए आर्ट डायरेक्शन में चाहिए थे। अभी इन्होंने जो ट्रेड यूनियन जो हमारी है, मजदूर यूनियन, वहाँ भी जो पता रहता है, उन्होंने इनको 2016 से पैसा मांगा। अरे 2016 से पैसा क्या होता है? वर्कर जब काम करते हैं तो उसका पैसा डायरेक्ट दे देता है। अगर किसका बाकी होता है तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं है और डायरेक्ट ये बोला गया है कि हम आपको 2016 से आपको पैसा डायरेक्ट क्यों देंगे, आप हमारे पास देना चाहिए। राजू दादा ने बोला कि भाई वो वर्कर का पैसा है, तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में सबको पैसे की जरूरत है और वर्कर भी खुद बोल रहे थे कि पैसा डायरेक्ट हमारे पास है, इसलिए उन्होंने वर्कर के पास डायरेक्ट पैसा दे दिया। अशोक का कहना यही था कि आप हमारे पास डायरेक्ट देना चाहिए था, उनके पास डायरेक्ट क्यों दिया? उसमें वजह यह है कि ये लोग उसमें 2% कमीशन खाते हैं। 2% के बाद जो 25 रुपये चेक के बाद में काटते हैं, वो इनका आमदनी वहाँ से कम हो गया। उसका तकलीफ उनको उधर छोड़ा और ये चक्कर में उन्होंने उनको जो जबरदस्ती किया, उनके पास प्रोजेक्ट में उनको निकाला। उन्होंने फिर तंग आके फिर ये सुसाइड नोट लिखा और जाकर मतलब एक तरह से हमारी इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने इनकी हत्या कर दी। इसको हम आत्महत्या तो कह नहीं सकते, इसको हत्या कर दी। अभी हम लोग यहाँ पर जो आए थे क्योंकि अभी जिन आरोपी थे उनको बेल मिल गई। बेल मिलने के बाद देखिए, आरोपी है, बेल मिलता है तो बेल के खूब कायदे कानून होते हैं। भैया आपको ये मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मगर जो सामने वाला बंदा था उसको कुछ पड़ी नहीं, उसने आकर डायरेक्ट मिठाई बांटी, जल्लोष किया, विक्ट्री दिखा रहे। मतलब ऐसा लगा कि कोई सेना में जाकर मतलब कुछ लड़ाई जीत के आ गया तो गोल्ड मेडल जीत के आ गया ऐसा।
तो ये तरीका कुछ नहीं होता। 5 प्रोजेक्ट्स उनके हाथ में थे, जैसे इन्होंने बताया लास्ट वीडियो में इनके कि मेरे हाथ में 5 प्रोजेक्ट्स है और इनकी जबरन जो दादागिरी चल रही है, इसलिए मुझे एक प्रोजेक्ट तो छोड़ना पड़ा, लेकिन 4 तो हाथ में थे। उसके बाद में भी इतना प्रेशर। 4 प्रोजेक्ट हाथ में थे, उसमें एक पुलिस को धमकी भी दी थी। नितिन वैद्य जो है उनको बोला था आप इसको निकाल दो, मगर नितिन वैद्य जी ने उनको बोला कि इनको क्यों निकाले, हम रखने वाले हैं, इनको काम अच्छा था, ये चैनल की डिमांड है, इसलिए हम आपको निकाल नहीं सकते, ये हमारे साथ रेगुलर काम करते रहेंगे। मगर जो 4 प्रोजेक्ट थे बाकी के, इन्होंने वर्कर को उधर जाने से रोका। वर्कर इनके अंडर आते हैं, कटिंग वर्कर्स इनके अंडर आते हैं, तो इन्होंने वर्कर को जाने से रोक दिया। वहाँ पे आप कोई काम पे मत जाने, क्योंकि मैसेज डालते थे और जाने से रोक दिया था। तो कहीं ना कहीं एक तरह से इनके ऊपर एक्सटॉर्शन हुआ था, प्रेशर आया था। जो इंडस्ट्री में इतना साल से मैं काम कर रहा हूँ, मेरी नाहक बदनामी हो रही है कि भाई आदमी काम पे नहीं आ रहे, प्रोडक्शन वाला बोल रहा है भाई क्यों नहीं दे रहे, बंदे आ रहे हो रहे, किसका पैसा तूने दिया नहीं क्या। मतलब उनको कहीं ना कहीं ऐसा दिल में घर कर गया था कि यार इनकी वजह से मेरे को कितनी सारी तकलीफ हो रही है। आखिरी सवाल जो सबसे बड़ा है कि लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में पैसा बहुत है, हमें पता है कि कलाकार के पास बहुत पैसा है, लेकिन आज जो ये स्थिति है इसमें पता चल रहा है कि जो घर के फैमिली मेंबर्स है उनको अभी इतनी दिक्कत होने वाली है कि वो रेंट पर भी है और आगे भी उनका जो घर चलाना है उसके लिए दिक्कत होगी। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे, जो प्रोड्यूसर्स हैं, आर्ट डायरेक्टर्स हैं या जो भी होंगे, जो हमें दिखती है जो लाइफस्टाइल, इससे तो ये बहुत ही डिफरेंट लग रही है आज। मैडम ऐसा है, देखिए मैं आपके माध्यम से ये आपको सबको बताना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में पैसा है, मतलब चंद लोग जो है पर्दे के पीछे जो लोग काम करते हैं ना, उनका हालत खराब होता है। जो पर्दे के सामने आता है उनका है, वो लोग क्या होता है, उनको लगता है क्या ये बड़ा आर्टिस्ट है, उसके नाम पे फिल्म दिखती है, ये करती है। मगर ये लोग नहीं समझ रहे कि अकेला आर्टिस्ट कुछ नहीं कर पाता। जो संगठन होता है, हर एक आदमी जो काम करता है ना, वो हर एक आदमी को वजह से ही वहाँ पे टीम वर्क के हिसाब से कोई भी फिल्म बनती है, सीरियल बनती है। मगर आज तक ये हुआ है, हमारे पुरुष और जो माँ बाप जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने क्या किया है, जो पर्दे के सामने दिखता है ना उसके ऊपर ज़्यादा पैसा फेंका है और उनको ज़्यादा देता है, और पर्दे के जो काम करते हैं उनको कुछ नहीं मालूम है। एक सीधी सी बात मुझे बताता हूँ, एक स्पॉट बॉय बंदा आता है चाय पिलाने, जितनी सेवा घर में बीवी नहीं करती उससे ज़्यादा सेवा चारों सर पे करता है। कभी चाय चाहिए, कभी पानी चाहिए, कभी नाश्ता चाहिए, सब कुछ तो मालूम होता है। उसके बावजूद उसके तरफ देखने का नजरिया क्या है, ये तो स्पॉट है, ये लाइट वाला भी बताइए। लाइट मैन एक सादा आदमी होता है, वो सबको उजाला जाता है मगर खुद अंधेरे में रहता है, कि उसके सामने लाइट ऐसी होती है वो कल पकड़ जाता है, सबको उजाला देते काम करवाता है, और उसके घर में अंधेरा हो किसको मालूम है। ये सर इसीलिए जानता हूँ कि ये हमारी दूरी है, ये आर्टिस्ट है और ये हमारी टेक्नीशियन है, इसमें थोड़ा सा कम करना चाहिए, इसमें थोड़ा बढ़ना चाहिए ताकि ये लेवल हो जाएगा, तो हम समांतर रह जाएंगे। इस हिसाब से आपके माध्यम में यही जानना चाहता हूँ कि लोगों को हक मिलना चाहिए, जो काम करते हैं उसको पैसा मिलना चाहिए, किसी की दादागिरी नहीं चाहिए, लोगों का पैसा लोगों के खाते में जाए, बहुत अच्छा है। आज देखिए, आज इतना करने के बावजूद भी इनकी हालत क्या है, आपने देखा खुद को। तो ये चक्कर ऐसा है कि पुरुषों लोग को भी थोड़ा सोचना चाहिए भैया, हर एक आदमी जो टेक्नीशियन को भी उसको भी एक अच्छा दर्जा दे के साथ में लाना चाहिए, साथ में लेके इंडस्ट्री को चलना चाहिए। दादा साहेब फाल्के जी ने जो इंडस्ट्री बनाई उसका उद्देश्य यही था कि हर एक आदमी को काम मिले, हर एक आदमी काम करके कैसे निकल चले। मगर थोड़ा सा हम लोग भटक गए हैं, सब लोग वापस आपके इसके ऊपर रोशनी डालना चाहिए। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, आज हम यहाँ पे आए हैं राजू साप्ते, जो आर्ट डायरेक्टर थे। उनकी जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु नहीं हम कह सकते, उन्होंने आत्महत्या की थी और आत्महत्या में उन्होंने एक वीडियो बनाया था, जो वीडियो में उन्होंने कहा था कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे मेरे प्रोजेक्ट्स छोड़ने पड़ रहे हैं और इसके बाद जो है मेरे पास अभी कोई भी रास्ता नहीं है और मैं खुद की जान दे रहा हूँ। ऐसे में उनके जो परिवार वाले हैं उनसे मिलने यहाँ पर शालिनी ताई आई है और उन्होंने जब उनसे बात की और उसके बाद जब हमसे बात हुई तो आपने देखा कि क्या बोला है। इसके साथ में ही हम आपको बता दें कि काफ़ी आर्ट डायरेक्टर्स हैं जो परेशान हैं और जो प्रेशर यूनियन की वजह से आता है, इस यूनियन की वजह से जो दादागिरी होती है उसमें ऐसे भी जान गंवानी पड़ती है। हम एक जगह ड्रग्स की बात करते हैं, उसको उजागर करते हैं, लेकिन ऐसे भी किस्से हैं जहाँ पर जो परिवार वाले हैं वो बेबस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 मीडिया वाले मौजूद नहीं हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये परिवार के लिए हक के लिए कोई खड़ा नहीं है मन से, जो सामने से आई है कि अगर इनको हक नहीं मिलेगा बेल मिलने के बाद में भी तो हम इनके हक के लिए लड़ेंगे और इनको हक दिलाएंगे। हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं कृषि नायक फखरुद्दीन हाशमी के साथ